लोकसभा में हमारे सांसद है, विधायक है, चुन करके जाए और हमारी कुछ जो मूल अधिकार और मूल हमारी समस्याएं हैं वह जाकर के वहाँ पर। चाहे ज्वेलरी की कितनी ही डिजाइन्स बदलें, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है ग्राहकों का तनिष्क पर विश्वास। अब ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 6000 से शुरू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। ये आज की बैठक जो हुई है, ये अजमेर के जितने भी बड़े व्यापारिक संगठन हैं उनके साथ में मीटिंग तय हुई है और 2 दौर की वार्ता हुई थी। कल भी हमारी एक पहली वार्ता थी, वो बड़ी सफल रही और आज भी दूसरी वार्ता हमें सफल होकर हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं राजनीतिक पार्टियों को, आप हमें यूज़ लेना बंद कीजिए। हमारी जो मुख्य मांगे हैं और हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे हम ऑनलाइन से परेशान हो रहे हैं, आज हमारे जितने भी व्यापारी हैं वो 60 साल का होने के बाद में उनको हम पेंशन की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी छोटे व्यापारी हैं, आपने हज़ारों लाखों करोड़ों का लोन बड़े को अगर कर दिया है, तो किसानों को अगर आप लोन माफ़ करते हैं तो उन छोटे व्यापारियों का भी लोन माफ़ किया जाए। आप 100 यूनिट जो है सबको और 2000 यूनिट किसानों को आप बिजली फ्री दे रहे हैं, व्यापारियों को आप क्यों नहीं दे रहे हो? हम तो कमाऊ पूत हैं। आप हमें बिजली भी फ्री नहीं कर रहे हैं और कॉमर्शियल रेट भी चार्ज कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आप जो जीतते हो उसके अंदर व्यापारियों का बहुत बड़ा भागीदारी और बहुत ज़्यादा वोट हमारे खुद के होते हैं। इसकी वजह से आप विधायक बनते हो, आप सांसद बनते हो, आप लोगों की सरकार बनती है, लेकिन उसके बाद में आप भूल जाते हो हम लोगों को। कोरोना के अंदर हमने कितनी परेशानियां झेली हैं ये आप सब लोग देखा होगा। बंद दुकानों के हमारे को बिजली के बिल दिए गए, जबकि पूरे कोरोना के अंदर हमने सप्लाई चेन को टूटने नहीं दिया। सारे घरों में हमने राशन, पानी, दवाइयाँ, फल सब्जियां भेज के पूरे राज्य की जनता की हमने जान बचाई। उसके बदले में हमें क्या मिला? जो हमारे व्यापारी कोरोना से पीड़ित हो गए और उनके जिनके तस्वीरों पे माला लग गई, उनको भी आपने कोई किसी तरीके का कुछ भी नहीं दिया। यहाँ तक कि आपने उनको अभी तक ये भी नहीं है कि हम उनको कुछ सम्मान दे दें। तो इस तरीके से आप अगर हमारा अपमान करोगे, हमारे व्यापारियों को अगर आप पूछोगे नहीं कि वो किस तरीके से जो है अपनी जो है दुकानें चलाएं, ऑनलाइन से जो हमें परेशानियां हो रही है, बाज़ार के बाज़ार बंद हो रहे हैं, जो इनकी सेलें थी वो आधी रह गई, कर्मचारी हमें वो के वो रखने पड़ रहे हैं, उनकी तनख्वाह वो की वो है, मकान के उसके दुकान के किराए में वो के देने पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार आग बुन के बैठी है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब व्यापारी खुद चुनाव के लिए तैयार हो रहा है क्या? व्यापारियों ने खुद ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी तैयार कर दी है। अब हम इन राजनीतिक पार्टियों से यही चाहते हैं, हम इनसे किसी भी तरीके से हमारा इनसे कोई वो नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे व्यापारी ज़्यादा हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यापारी विधानसभा के अंदर विधायक बन के पहुँचे और हमारा प्रतिनिधित्व करें। अगर बीजेपी वाले टिकट देंगे हमारे व्यापारी को तो सारे व्यापारी उसको जिताएंगे, कांग्रेस वाले देंगे हम कांग्रेस को जिताएंगे, लेकिन अगर दोनों ही नहीं देंगे तो आप ये देखिए फिर हम हमारी राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी से उसको खड़ा करके उसको जिता के दिखा देंगे। क्या है कि हर विधानसभा में 40,000 से लेके और 80,000 यहाँ तक कि 1 लाख सवा लाख तक व्यापारी बैठे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जीतने की ताकत हमारे पास में है। हम ना तो सड़कों पे जाके कोई आप ये देखिए कि हम शोर मचाने वाले हैं कि साहब हमें वोट दीजिए, ना हम हमारा गला फाड़ेंगे, ना हम हमारे जूते फाड़ेंगे और ना ही हम जो है झूठ बोलेंगे। हम हमारी दुकानों में बैठे हैं, मिशन 23 नाम से हम इसको चालू करेंगे। हर दुकानदार 23 वोट, सिर्फ उसकी इतनी जिम्मेवारी होगी, उसको दुकान से नीचे नहीं उतरना है, वो अपने दुकान पे ही बैठा रहेगा और सिर्फ हमारे जो जिसको हम उम्मीदवार बना के खड़ा करेंगे उसको 23 वोट गिराने हैं। 3,500 दुकानदार अगर 23 वोट डला देते हैं तो उसको 80,000 वोट मिल जाएंगे। 65,000 वाला एवरेज जीतता है। तो इसलिए हमें ना तो कोई गला फाड़ना है, ना हमें जूते फाड़ने हैं। हमारा विधायक तो जीता जिताया है। अब ये सरकारों को सोचना है कि वो हमें कैसे एकोमोडेट करती है, हमारा आदमी कैसे वहाँ विधानसभा पहुँचे। हम तो यही चाहते हैं, चाहे कोई पार्टी दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस विधानसभा में हमारा आदमी पहुँच के रहेगा। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका नाम? किशोर कुमार ठाक, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर जी टाक आज हमारे समक्ष हमारे बीच पधारे। उन लोगों ने बहुत मेहनत इस कार्यक्रम पे की है और आज वो प्रदेश प्रदेश मतलब शहर शहर घूम करके
आज व्यापारियों को संगठित कर रहे हैं, क्योंकि आज व्यापारी 10 जगहों में बटा हुआ है। व्यापारी को आज कोई भी पार्टी आज शासन में आती है, वह व्यापारियों को बहुत हल्के में लेती है। व्यापारियों की कोई भी मांग, किसी भी तरह की कोई जायज़ मांग हो तो भी इसके ऊपर गौर नहीं करती है। व्यापारी हर तरह से अपने आप को ठगा महसूस करता है। इसलिए आज व्यापारियों को संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आज हमारे में से, आज प्रदेश में से कोई भी व्यापारी जाकर के हमारी विधानसभा में या लोकसभा में हमारे सांसद है, विधायक है, चुन करके जाए और हमारी कुछ जो मूल अधिकार और मूल हमारी समस्याएं हैं वह जाकर के वहाँ पर बताए और हमारी समस्याएं दूर हों। क्योंकि आज की तारीख में व्यापारी को, आज चाहे जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, व्यापारी को पूरी तरह से नेकलेस करके अपनी तरह से अपनी सरकारें बनाती हैं और फ्री में आज हर तरह से हर एक को फ्री के अंदर बांटा जा रहा है। यह व्यापारी आज की तारीख के अंदर आज इनके कोष भरता है। आज हम कमा करके अपने टैक्स के रूप में आज सरकारों को देते हैं और सरकारें उसको फिर अपना धन समझते हुए पूरी तरह से उसको प्रदेश के अंदर या देश के अंदर आज फ्री के अंदर हर जगह बांटा जा रहा है। चाहे बिजली फ्री ले लो, चाहे कोई भी चीज़ के अंदर अन्न फ्री ले लो। आज पार्टी अपने खर्चे से, अपनी पार्टी फंड से अगर ये फ्री बांटती हैं तो हमें कोई भी एतराज़ नहीं है। और अगर ये पार्टियां आज हमारे फंड को जो हम टैक्स के रूप में इनको देते हैं वो हमारे विकास में न लेकर के और हमारे कोई भी अधिकारों को वंचित करके अगर ये प्रदेश के अंदर या देश में अगर इस तरह से फ्री में बांटने का जो भी कार्यक्रम होता है, ये हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। आज अपने विकास के नाम के ऊपर जीत के आए पार्टियां, तो मालूम पड़े ये खाली फ्री में बांटने में आज हर एक को हरामखोर बनाने के अंदर ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज हम लोगों को व्यापारियों को संगठित होना पड़ेगा और हम ये चाहते हैं कि पार्टियां अपने जो भी विधायक कोटा है उसके अंदर से या तो हम लोगों का व्यापारियों का कुछ कोटा फिक्स करें 10%, 12%, जो भी इनको लगता, ताकि हमारे व्यापारी कुछ प्रदेश से चुन के जाएं और चुन के हमारी समस्याएं उठाएं। तो वो बीजेपी कांग्रेस अगर आपको टिकट नहीं देती नया मोर्चा खोलेंगे? हाँ, खोल रहे हैं, खोल दिया ना। अगर हमने तो खोल चुके हम, अगर ये हमारे साथ में बैठ करके हमारे साथ समाधान करती हैं तो ठीक है, नहीं तो हम तो व्यापारी अपना मोर्चा खोल चुके हैं और संगठित होकर के अपना प्रदेश से या यहाँ का लोकल अजमेर से हम विधायक खड़ा करेंगे और अपने व्यापारी सब मिलकर के उसको जिताएंगे। इतनी ताकत है, व्यापारी सब एक होकर के आज प्रदेश के अंदर अगर सामने अगर बीजेपी के अंदर कोई कैंडिडेट होता है तो भी व्यापारी सब एक होंगे, और अगर बीजेपी का कैंडिडेट है और व्यापारी है तो हम बीजेपी के कैंडिडेट को भी जिताएंगे। कांग्रेस का स्थानीय कैंडिडेट हमारा व्यापार मंडल से होगा तो हम मिलकर के उसको जिताएंगे। और हमारी यही है, अब व्यापारियों से भी यही अपील है कि सब संगठित हो। आज अपने आप को जो ठगा सा महसूस करते हैं वह न होकर के, और पार्टियां हम लोगों को हल्के में न लें, क्योंकि हम आज की तारीख के अंदर जितना भी राजकीय कोष के अंदर अनुदान जो व्यापारी का होता है, आज जितना व्यापारी अपना दिन भर मेहनत करके कमाता है उसमें से उनको वहाँ पर टैक्स के रूप में दिया जाता है। अब मैं तो ये अंतिम कहना चाहूँगा कि अगर प्रदेश की पार्टियां, देश की पार्टियां जो भी हैं, वो अगर व्यापारी को एक कोटे के रूप के अंदर हमारे साथ बैठ करके हमें फिक्स करें और हमारे आवाज़ उठाने के लिए बताएं। किशन गुप्ता, अजमेर शहर व्यापार महासंघ अध्यक्ष।